आज से हजारों साल पहले गुजरात के तट पर एक ऐसी नगरी बसी थी जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता था। साक्षात भगवान श्री कृष्ण की राजधानी द्वारिका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। वो रात जब समुद्र की लहरें बेकाबू हो गईं और देखते ही देखते सोने की ये नगरी इतिहास के पन्नों से निकलकर गहरे सागर की गोद में समा गई। आखिर क्या हुआ था द्वारिका की उस रात को? क्या वो कोई प्राकृतिक आपदा थी या किसी श्राप का अंत? चलिए आज इतिहास की गहराई में गोता लगाते हैं। द्वारिका कोई साधारण शहर नहीं था। कहते हैं इसे विश्वकर्मा ने स्वयं समुद्र से जमीन मांगकर बनाया था। ऊंचे महल, रत्नों से जड़ी दीवारें और दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह। द्वारिका समृद्धि का शिखर थी, लेकिन इस चमक के पीछे एक काला साया मंडरा रहा था। गांधारी का वो श्राप और ऋषियों का क्रोध जो धीरे धीरे सच होने की ओर बढ़ रहा था। विनाश से कुछ समय पहले द्वारिका में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। लोग अपनी मर्यादा भूल रहे थे। महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद यादव कुल आपस में ही लड़ने लगा। मद और अहंकार ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। प्रभास क्षेत्र में हुई एक छोटी सी लड़ाई ने देखते ही देखते एक नरसंहार का रूप ले लिया। कृष्ण जानते थे कि अब समय पूरा हो चुका है। उन्होंने बलराम को योग समाधि लेते देखा और फिर खुद भी एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने चले गए, जहां जरा नामक शिकारी का तीर उनके चरणों में लगा। अब आती है वो रात जिसका जिक्र सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कृष्ण के देह त्यागने के बाद द्वारिका अनाथ हो गई थी। अर्जुन द्वारिका पहुंचे थे ताकि वहां की महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित हस्तिनापुर ले जा सकें। लेकिन जैसे ही सुबह होने को आई, समुद्र में हलचल तेज हो गई। पुराणों में लिखा है कि समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी थी। लहरें ऊंचे ऊंचे महलों को छूने लगी थीं। अर्जुन सबको जल्दी निकलने को कह रहे थे, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे लोग शहर छोड़कर ऊंचे रास्तों पर बढ़ रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वो स्वर्ण नगरी, वो सुधर्मा सभा, वो कृष्ण का महल, सब कुछ जलमग्न हो रहा था। वो नजारा ऐसा था मानो समंदर खुद अपने स्वामी की यादों को समेटने आया हो। कई लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे, लेकिन 1980 के दशक में मशहूर पुरातत्वविद एस.आर. राव की खोज ने दुनिया को चौंका दिया। समुद्र के नीचे खुदाई में वैसी ही दीवारों के अवशेष मिले जैसा कि महाभारत में वर्णन है। पत्थर के लंगर, विशाल द्वार और प्राचीन बर्तन, ये सब गवाही देते हैं कि द्वारिका की वो रात कोई कल्पना नहीं बल्कि एक कड़वा सच था। द्वारिका आज भी है, पर वो स्वर्ण नगरी नहीं जो कभी कृष्ण की शान थी। वो रात हमें सिखाती है कि वक्त कितना भी बलवान क्यों ना हो और वैभव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत सबका निश्चित है। क्या आपको लगता है कि समुद्र के नीचे अभी भी भगवान कृष्ण की द्वारिका के और भी रहस्य छिपे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।